टेंस पढ़ेंगे। टेंस की शुरुआत तो हम लोगों ने पिछले ही वीडियो में कर दी थी, जिसमें हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में जाना था। जिसने भी वीडियो देखना है वो इसके लिंक दिया हुआ है, उसमें जाकर देख सकता है। दोस्तों, हम आज टेंस को 2 मिनट में हल्का सा रिवीजन मारते हुए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं टेंस 3 टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। टेंस का मीनिंग होता है काल या समय, जो हमें समय बताता है। प्रेजेंट जो हमें वर्तमान समय के बारे में बताता है। पास्ट जो हमें भूतकाल के बारे में बताता है। और फ्यूचर जो हमें भविष्य के बारे में बताता है। इन सभी के 4 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं? 4 पार्ट्स। इसमें पहला हो जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। जो इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसे सिंपल प्रेजेंट के नाम से भी जानते हैं। इसी तरीके से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को प्रेजेंट इम्परफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। इसी तरीके से पास्ट और फ्यूचर के भी 4 पार्ट्स होते हैं। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। दोस्तों, ये पूरा स्ट्रक्चर मैंने पिछले वीडियो में बनवाया है, तो आप वहां जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसे हम प्रेजेंट इम्परफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट। दोस्तों, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का मीनिंग होता है कि कोई चीज चल रही है। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो ये काम अभी जारी है। किसी काम का जारी होना वर्तमान में ही प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की पहचान है। अगर आपको हिंदी में और इसको पहचानना है, हिंदी का वाक्य देख के समझना है, तो आपको वाक्यों के अंत में रहा है, रही है जैसे शब्द मिल जाएंगे। मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो रही हूँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की पहचान है। ये काम वर्तमान में लगातार चल रहा है। तो चलिए, आप चाहे तो साथ साथ नोट कर सकते हैं, वरना स्क्रीनशॉट बाद में ले सकते हैं और उसे अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। रहा है, रही है, रहे हैं आदि। अब इसकी हम हेल्पिंग वर्ब की बात करेंगे। अगर इसकी हेल्पिंग वर्ब की बात करें, इसकी हेल्पिंग वर्ब होती इज, एम, आर, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज होता है। दोस्तों, वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं। अब आप पूछेंगे कि वर्ब क्या होता है? जाना, खाना, रोना, सोना, कूदना, फांदना। जिन वाक्यों में जिन शब्दों के अंत में ना लगा होता है, वो हमारी वर्ब्स होती है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल बताया, सबके लास्ट में क्या लगा है? ना लगा है। तो इन्हीं को हम वर्ब्स कहते हैं। और इन वर्ब्स की 3 फॉर्म्स होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। और चौथी की बात करें तो आप आईएनजी फॉर्म बोल सकते हैं। दोस्तों, तो इसमें हमको सब में आईएनजी लगाना है। विद एग्जाम्पल अभी हम कुछ देर में समझेंगे। तो चलिए, सबसे पहले शुरू करते हैं अफर्मेटिव को। तो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर हम नोट करेंगे। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सड़क में कुत्ता भौंक रहा है। अब जब हम इसको एग्जाम्पल से समझेंगे तो ये हमें ज्यादा समझ में आएगा। सबसे पहले इस सेंटेंस में हम सब्जेक्ट ढूंढेंगे। तो सड़क में तो सब्जेक्ट हो नहीं सकता है, तो हमें यहाँ पे अगर सब्जेक्ट की बात करें, सब्जेक्ट का मीनिंग होता है कर्ता, तो हमें अब हिंदी में जैसे बोलते हैं तो जो काम को कर रहा है, तो काम हमारा कौन कर रहा है? कुत्ता काम कर रहा है। तो कुत्ते की
द डॉग। तो सबसे पहले हम किसकी इंग्लिश बनाएंगे? कुत्ते की। तो द डॉग, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। अब हेल्पिंग वर्ब तो मैंने यहाँ पे 3 लिख दी है, तो क्या तीनों हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे? नहीं दोस्तों, यहाँ पे हम लगाएंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब। अब सब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे कि कौन से सब्जेक्ट में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी? सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है। सिंगुलर का मीनिंग होता है एक वचन, जहाँ पे कोई एक व्यक्ति, एक वस्तु की बात हो रही हो। तो कुत्ता हमारा एक है और एक वचन के साथ इज लगता है, सिंगुलर के साथ इज का प्रयोग करते हैं, इसलिए हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इज लगाएंगे। फिर दोस्तों मेन वर्ब। अब मेन वर्ब मैंने अभी क्या बताया? भौंकना। देखो भौंकना में भी देखो ना आ रहा है, तो ये क्या हो गया? ये हमारा हो गया वर्ब। और भौंकने की इंग्लिश होती है बार्क। क्या होती है? बार्क। अब बार्क होती है तो उस पर आईएनजी लगा दीजिए, तो हो जाएगा बार्किंग। द डॉग इज बार्किंग। फिर हमारा है ऑब्जेक्ट, तो कहाँ भौंक रहा है? सड़क में, इन द स्ट्रीट। दोस्तों अगर आप लेना चाहते हैं तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप बाद में कॉपी में नोट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम इसके नेगेटिव या इंट्रोगेटिव की बात करते हैं। अगर इसमें नेगेटिव और इंट्रोगेटिव की बात करें तो सबसे पहले हम नेगेटिव की बात करते हैं। अच्छा, ये अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव ये क्या चीज़ें हैं? इसे मैं डिस्क्राइब करना थोड़ा सा भूल गई। अफर्मेटिव को हिंदी में साधारण वाक्य बोलते हैं। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये कैसा वाक्य है? साधारण वाक्य है। मैं आपको नहीं पढ़ा रही हूँ, अब इसमें नहीं आ गया, तो नहीं क्या है? नेगेटिव वर्ड हो गया, तो ये नकारात्मक वाक्य हो गया। इंट्रोगेटिव, क्या मैं आपको पढ़ा रही हूँ या मैं आपको क्यों पढ़ा रही हूँ, मैं आपको कैसे पढ़ा रही हूँ, ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्योंकि इसमें क्या, क्यों, कैसे मैंने प्रश्न पूछ दिए। तो आई होप आपको अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अगर अब हम नेगेटिव की बात करते हैं तो नेगेटिव के लिए सब्जेक्ट, प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट होगा। सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में हमारा नॉट का यूज हो जाएगा। अब इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। घोड़ा घास नहीं खा रहा है। तो मैंने कहा किसी भी सेंटेंस में सबसे पहले हम सब्जेक्ट बोलेंगे। हमारा सब्जेक्ट क्या दिख रहा है? घोड़ा। अब घोड़े की इंग्लिश क्या होती है? द हॉर्स। तो द हॉर्स, अब हॉर्स कैसा है? सिंगुलर है, और सिंगुलर के लिए मैंने अभी यूज बताया, किसका यूज करेंगे? इसका यूज करेंगे। सिंगुलर में इज यूज होगा, आर प्लूरल में, और आई के साथ एम का यूज होगा। आप इसको अपनी कॉपी में बढ़ा लीजिए। तो द हॉर्स इज, फिर आपका नॉट आ जाएगा। फिर मेन वर्ब है हमारी खाना, खा रहा है मीन्स खाना। तो खाने की होती है ईट, और उसमें लगा देंगे आईएनजी, ईटिंग द। फिर हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? घास, ईटिंग द ग्रास। आप चाहे तो इसका फिर से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब नेक्स्ट हम आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरीके से बनते हैं। एक जिसमें इंट्रोगेटिव वर्ड जो है वो सबसे पहले आ जाता है सेंटेंस में, और दूसरा वो होता है जिसमें इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव वर्ड सेंटेंस के बीचों बीच में आ जाता है। मैं आपको दोनों के एग्जाम्पल समझाती हूँ तो आपको उसका डिफरेंस अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो उसके लिए हम पहले एग्जाम्पल को समझ लेते हैं, बाद में उसका स्ट्रक्चर भी नोट कर लेंगे। एक बना लेते हैं, क्या सीता खाना पका रही है?
ये भी इंट्रोगेटिव हो गया। अब हम अगर दूसरे में कह दें सीता खाना क्यों पका रही है, दोनों ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन दोनों को बनाने का तरीका बिल्कुल अलग है। अब हम समझते हैं कैसे अलग है। कभी भी क्वेश्चन वर्ड जब पहले आएगा तो उस क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश कभी नहीं बनाएंगे, उसकी जगह पे हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। अब हम हेल्पिंग वर्ब किस तरीके से लगाएंगे, इस एम आर तीन हेल्पिंग वर्ब में कौन सी लगा दें, तो उसके लिए हम पहले सब्जेक्ट को देखेंगे। सब्जेक्ट हमारा सीता है, सीता क्या है, सिंगुलर है। अगर सिंगुलर है इसके लिए हमें क्या लगाना होगा, इज लगाना होगा। इस सीता, फिर मेरी देखिए हेल्पिंग वर्ब हो गई, सब्जेक्ट हो गया, तो अब सीधी सी बात क्या आएगी, वर्ब आएगी। तो वर्ब क्या है, पकाना, पकाने की होती कुक, और उसमें लगा देंगे आईएनजी, तो हो जाएगा कुकिंग। क्या पका रही है, खाना, खाना क्या है हमारा ऑब्जेक्ट है, तो कुकिंग द फूड। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा सीता खाना क्यों पका रही है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको बाकी टेंसेस के बारे में भी पता चल जाए। और इसी के साथ मैं आपकी बहुत ही जल्दी जीएस और मैथ्स की भी क्लासेस लूंगी, तो मेरे साथ बने रहिए ताकि आप बहुत अच्छा सीखते रहिए। सीता खाना क्यों पका रही है, तो सबसे पहले हमने देखा क्वेश्चन वर्ड बीच में आ रहा है, बीच में आ रहा है तो इसकी इंग्लिश सबसे पहले बनाएंगे, जबकि जब क्वेश्चन वर्ड पहले आया था तो हमने उसकी इंग्लिश नहीं बताई थी। यही डिफरेंसेस है इंट्रोगेटिव के इन सेंटेंसेस में। तो क्यों की इंग्लिश होगी वाई, तो सबसे पहले क्यों की इंग्लिश बनानी वाई, फिर हमारी लगेगी हेल्पिंग वर्ब। अब सीता सिंगुलर है तो उसके साथ क्या आएगा, इज। वाई इज सीता, खाना पकाने की मेन वर्ब कुक, और उसमें आईएनजी, कुकिंग द फूड। Why is सीता कुकिंग द फूड। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस कंप्लीट हुआ। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अपने दोस्तों से शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू।